नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिनों के गतिरोध के बाद अधिकतर विपक्षी दलों ने आज से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का लिया निर्णय। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने भारत को तेल और गैस में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया। और ऑस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप विजेता आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय बजट गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर लाया गया है। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ बातचीत करने को कहा और उन्हें केंद्रीय बजट के लाभों के बारे में भी बताया। श्री जोशी ने कहा कि इस बार भाजपा की विचारधारा के विरोधी लोगों ने भी बजट का स्वागत किया है। अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिनों के गतिरोध के बाद अधिकतर विपक्षी दलों ने आज से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का निर्णय लिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग जारी रखेंगे। इससे पहले आज सुबह विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में बैठक की और अपनी रणनीति पर चर्चा की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा व्यक्त की है कि आज से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के साथ उनकी बात हुई है और उन्होंने इस संबंध में आश्वासन दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास 1 योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में डिजिटल ग्रीन संस्था के साथ सार्वजनिक और निजी भागीदारी के ढांचे के तहत राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल मंच बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह मंच डिजिटल पुस्तकालय चलाएगा जिसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न फॉर्मेट में सामग्रियां उपलब्ध होंगी, जो विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए मदद होगी। इसके माध्यम से किसानों को भी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इससे प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन और ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्रों से संबंधित लोगों के बड़े नेटवर्क का कौशल विकास भी किया जाएगा। भारतीय रेल ने सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन मंगवाने के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। इसके लिए रेलवे के व्हाट्सएप नंबर 8750000132 का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में व्हाट्सएप के माध्यम से ई खानपान सेवाएं 2 चरणों में उपलब्ध होंगी। व्हाट्सएप नंबर लिंक www.ecatering.irctc.co.in पर क्लिक कर ई कैटरिंग सेवाओं को चुनने के लिए ई टिकट बुक करने वाले ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल ATIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान भारत और दुनिया भर के ऊर्जा क्षेत्र के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने तेल और गैस में निवेश के लिए भारत को सबसे उपयुक्त गंतव्य बताया। बैठक के बाद पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव हैथम अल घैस ने कहा कि व्यापक चर्चा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भारत के भविष्य दृष्टिकोण को सुना। उन्होंने कहा कि ओपेक और इसके सदस्य देश किफायती और सुलभतापूर्ण ऊर्जा सुरक्षा की भविष्य योजना पूरा करने में मदद के लिए भारत के साथ हैं। वेदांता रिसोर्सेज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए भारत सबसे आकर्षक स्थल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात काफी अच्छी रही। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन इस महीने की 8 तारीख तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा गति में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाना है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती पाली गांव के किसान जिले में पहली बार पर्ल कल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती पाली गांव के किसान जिले में पहली बार पर्ल कल्चर फार्मिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 14 से 15 महीने में ही सीप से मोती तैयार हो जाता है, जिससे लाखों की आमदनी होती है। इस खेती को करने वाले घनश्याम महतो ने परंपरागत खेती के साथ सीप पालन की खेती भी शुरू की है। दरअसल झारखंड में अब तक दक्षिण भारत से ही सीप और मोती लाई जाती थी, लेकिन अब खुद ही सीप पालन कर रामगढ़ के किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रहे हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। देवघर जिले में पशुधन विकास योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। पशुधन विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके माध्यम से रोजगार की खोज में पलायन कर रहे युवाओं को बेहतर कमाई का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर दूध और दुग्ध उत्पाद का मूल्य संवर्धन करने के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया। हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम के तहत 10 से 25 फरवरी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरचू क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस संबंध में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के सफल क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त के निर्देश पर जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर SP सिंह और जिला VBD पदाधिकारी डॉक्टर CB प्रतापन ने उपस्थित सदस्यों को फाइलेरिया बीमारी और उसके बचाव के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसका बचाव आसान है। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर इस बीमारी से बचा जा सकता है। तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में हजारों लोग घायल हुए हैं, जबकि सैकड़ों लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। तुर्की और सीरिया के शहरों में बचाव दल मलबों की तलाशी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप विजेता कप्तान आरोन फिंच ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही उनके 12 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का अंत हो गया। इससे पहले सलामी बल्लेबाज ने पिछले वर्ष सितंबर में 50 ओवर के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच भी खेले हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को प्राथमिकता दी गई है। अडानी समूह से संबंधित मुद्दे पर 3 दिनों के गतिरोध के बाद अधिकतर विपक्षी दलों ने आज से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का लिया निर्णय। ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने भारत को तेल और गैस में निवेश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 विश्व कप विजेता आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।